हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आपका स्वागत है। सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन के वीडियोस में हम बात कर रहे हैं महाद्वीपों के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है एशिया महाद्वीप। देखते हैं सबसे पहले एशिया महाद्वीप के मानचित्र को। आपको इसमें एशिया महाद्वीप की इंटरनेशनल बाउंड्रीज दिखाई गई हैं और प्रत्येक कंट्री की कुछ प्रमुख नदियाँ दिखाई गई हैं। इंडिया में आप देख सकते हैं गोदावरी, कृष्णा दिखा रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग कलर से यहाँ दिखाया गया है। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी कंट्री, रशिया यहाँ दिखाई गई है। विश्व की बड़ी कंट्रीज में चाइना, इंडिया, अलग अलग मंगोलिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, अन्य कंट्रीज आपको यहाँ दिख रही हैं। आइए देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ तथ्य। एशिया महाद्वीप जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम जानते हैं एशिया जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया को यूरोप से भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत तथा डार्डेनल्स व बॉस्पोरस की जलसंधियां अलग करती हैं। कौन कौन सी एशिया और यूरोप को अलग करने वाली चीज़ें हैं? भूमध्य सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत तथा डार्डेनल्स और बॉस्पोरस की जलसंधियां। वहीं बेरिंग जलसंधि, जिसके बारे में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ते समय हमने बात की थी, बेरिंग जलसंधि से उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। नेक्स्ट देखें हैं, लाल सागर और स्वेज जलडमरू मध्य एशिया को अफ्रीकी भूमि से अलग करते हैं। तो लाल सागर और स्वेज जलडमरू मध्य एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ये हमने अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ने के टाइम भी पढ़ा था। देखते हैं विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील बैकाल झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील एशिया महाद्वीप में है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान वर्खोयांस्क, साइबेरिया, रूस में, यह भी एशिया महाद्वीप में है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो कि स्वयं भारत में है, मौसिनराम, एशिया महाद्वीप में है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, यह भी एशिया महाद्वीप में है। और विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वान झील, तुर्की में, यह भी एशिया महाद्वीप में है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एशिया महाद्वीप में ही लाई करती हैं। पहला, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो कि मीठे पानी की झील है। एशिया में सर्वाधिक ठंडा स्थान वर्खोयांस्क, साइबेरिया, रूस में। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन झील, तुर्की। स्थल खंड पर विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? मृत सागर। और विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, फिर से एशिया महाद्वीप। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, एशिया महाद्वीप। देखते हैं एशिया महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियां। पहली है टिग्रिस एवं यूफ्रेटस। टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदियों को क्रमशः दजला और फरात के नाम से जाना जाता है। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों को दजला और फरात के नाम से जाना जाता है। इनका बेसिन खजूर उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है येलो रिवर या फिर ह्वांगहो रिवर। यह नदी चीन का शोक कहलाती है, अपने कटाव व बाढ़ के कारण प्रसिद्ध है तथा इसे चीन का शोक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यांगसी क्यांग रिवर। तो यांगसी क्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी क्यांग नदी है। इस नदी के तट पर शंघाई व वुहान शहर स्थित हैं और इसी नदी पर थ्री जॉर्ज डैम स्थित है। यह इंपॉर्टेंट है। थ्री जॉर्ज डैम किस नदी पर स्थित है? यांगसी क्यांग नदी पर, और यही एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हम जानते हैं, और इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। तो उद्गमित कहाँ से होती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और तिब्बत चीन में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं, जबकि बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में यारलुंग सांगपो और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। दिबांग व लोहित किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदियां हैं दिबांग व लोहित। देखते हैं एशिया महाद्वीप की कुछ प्रमुख जल संधियां। पहली है बेरिंग जल संधि, जो अलास्का अमेरिका को रूस से अलग करती है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अलास्का अमेरिका को रूस से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट है सुंडा जल संधि, जो इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करती है। जावा को सुमात्रा से अलग करने वाली जल संधि सुंडा जल संधि है। यह हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि। यह मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। तो मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करने वाली है मलक्का जल संधि। जोहोर जल संधि, जो सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है। सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है और दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। फिर है
पाक जल संधि जो भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करती है। तो भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करने वाली पाक जल संधि है जो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। नेक्स्ट है बाब अल मंदेब जल संधि जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। यमन को जिबूती से अलग करती है और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। देखते हैं एशिया महाद्वीप की कुछ प्रमुख झीलें। सबसे पहले है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एशिया यूरोप महाद्वीप की विभाजक है, साथ ही यह विश्व की सबसे बड़ी झील भी है। तो एशिया व यूरोप महाद्वीप की विभाजक है और विश्व की सबसे बड़ी झील है कौन सी? कैस्पियन झील। इसमें वोल्गा और यूराल जैसी प्रमुख नदियों का मुहाना है। वोल्गा और यूराल जैसी प्रमुख नदियों का मुहाना कहाँ है? कैस्पियन सागर में। नेक्स्ट है पेगांग झील। पेगांग झील रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त है। वह भारत व चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसी झील से होकर गुजरती है। तो LAC कहाँ से होकर गुजरती है? पेगांग झील से। वान झील जो तुर्की में है विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। फिर है बैकाल झील जो विश्व की सबसे गहरी झील है और यहीं से लीना व अंगारा नदियों का उद्गम होता है। तो लीना व अंगारा नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है? बैकाल झील। देखते हैं एशिया के प्रमुख मरुस्थल व मैदान। पहला है रुब अल खाली मरुस्थल। यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र है। यह सऊदी अरब में स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र है और यह एक निवास विहीन क्षेत्र है, यहाँ कोई निवास नहीं करता। नेक्स्ट है अल नफूद मरुस्थल। सऊदी अरब में स्थित यह एक गर्म मरुस्थल है। कौन सा? अल नफूद मरुस्थल। दस्त ए कबीर मरुस्थल, इसे ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। दस्त ए कबीर मरुस्थल को ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। यह ईरान में स्थित है। फिर है गोबी मरुस्थल जिसका विस्तार मंगोलिया और चीन में और यह एक ठंडा मरुस्थल है। एशिया के बड़े मरुस्थलों में से एक है गोबी मरुस्थल जिसका विस्तार कहाँ है? मंगोलिया और चीन में। यह एक ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल। यह चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सीकियांग में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल। नेक्स्ट है मंचूरिया का मैदान जो अमूर नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा बनाया गया है। यह चीन में स्थित है। कौन सा? मंचूरिया का मैदान। कौन सी दो नदियों द्वारा? अमूर नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा। फिर है तूरान का मैदान जो आमू दरिया व सीर दरिया नदियों के द्वारा निर्मित है। तूरान का मैदान यह तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान व कजाकिस्तान में स्थित है। आमू दरिया व सीर दरिया नदियों के द्वारा निर्मित है। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। एशिया महाद्वीप के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, चूंकि यह महाद्वीप बहुत बड़ा है इसलिए एक वीडियो में इसको कवर करना मुश्किल है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप से जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में। फिलहाल हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो की या हमारे चैनल से जुड़े किसी भी वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यूट्यूब से आप हमें नॉलेज गेन कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि से जुड़ने के लिए लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।